हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का टीचिंग आईक्यू में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको इंतजार था वर्षों से, वह घड़ी आ चुकी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसका फॉर्म फिलअप करने का तारीख 5 दिसंबर से चालू हो जाएगी और आपको लास्ट डेट 26 दिसंबर 2022 को मिलेगी। और उसमें जो क्या चेंजेस किया गया, उसका सिलेबस चेंज कर दिया गया, उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया, और जो पहले 150 मार्क का होता था वो आपको 180 मार्क को देखने को मिलेगी। तो आइए, क्या उसके बारे में क्या-क्या चेंजेस किया गया है, क्या-क्या परिवर्तन किया गया है, उसमें क्या कितना वैकेंसी आया। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो लाया गया है, अभी तक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है। 13,000 प्लस वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिली है। यानी टोटल वैकेंसी आपको 13,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें से आपको पीआरटी है 6,414 वैकेंसी पीआरटी के लिए दिया गया है, और टीजीटी के लिए 3,176 वैकेंसी है, और पीजीटी के लिए 1,409 वैकेंसी मिला है। उसके साथ साथ आपको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, उसके बाद म्यूजिकल, बहुत सारे ऐसे पोस्ट का क्या किया गया है, वैकेंसी दिया गया है। उसके फॉर्म फिलअप करने का डेट आपको 5 दिसंबर से लेके आपको 26 दिसंबर 2022 तक को देखने को मिलेगा, जिसमें से लास्ट डेट आपको 26 दिसंबर 2022 होगा। और उसके साथ साथ जो यानी सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, उसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, उसमें भी क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। इस बार जो है केवीएस वाले, या केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इस बार जो अपियरिंग स्टूडेंट है उसको सीटेट यानी जो भर सकते थे उसको बाहर कर दिया गया। उससे पहले जो 2018 में जो आई हुई थी केवीएस का फॉर्म, उसमें अपियरिंग वाले को मौका दिया था, लेकिन इस बार केवीएस अपियरिंग वाले स्टूडेंट को क्या किया गया है, मौका नहीं दिया गया है, उसको बाहर कर दिया गया है। तो आप उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, जो स्टूडेंट केवीएस को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। तो पहला है जो डीएलएड किया हो, जो डीएलएड किया हो और 50% उसका मार्क हो। उसके साथ साथ बीएलएड किया हो या बीटीसी किया हो, वो स्टूडेंट फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो बीएड स्टूडेंट है, पास है, 50% मार्क उसका आया हुआ, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो डीएलएड किया है, उसका सीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है। अगर डीएलएड किया है लेकिन उसका सीटेट पेपर 1 पास नहीं है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। उसके बाद सीटेट पास पेपर 2, जो बीएड किया है तो बीएड के लिए पेपर 2 सीटेट का पास होना जरूरी है, वही स्टूडेंट उस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अब उसके साथ-साथ जो है, मान लो कि पीजीटी आ जाती है, तो पीजीटी के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी बीएड की डिग्री होना चाहिए, और सीटेट का कोई डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। सीटेट को वो वैलिड नहीं दिया है, सीटेट हो भी ठीक है, नहीं होगा तो पर भी ठीक है। तो पीजीटी के लिए कोई सीटेट का डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बीएड होना ज़रूरी है, और बीएड जो पास है उसका पेपर 2 सीटेट का पास होना ज़रूरी है, और जो डीएड किया है उसका पेपर सीटेट 1 का पेपर पास होना ज़रूरी है। उसका अब उसके बाद जो है सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया, तो सिलेबस में बहुत सारे परिवर्तन किया गया है। तो पीआरटी के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या किया गया था, पीआरटी के लिए जो पहला था पार्ट ए में जो था हिंदी और इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, वही 10-10 मार्क का है, सेम है। 10-10 मार्क का आपको देखने को मिलेगी, 10 मार्क हिंदी का, 10 मार्क इंग्लिश का, पार्ट ए में। उसके बाद यानी पार्ट बी में जो है, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स जो आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। रीजनिंग का आपका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी, जिससे उससे पहले जो क्वेश्चन रहता था रीजनिंग से क्या कहता था, 10 क्वेश्चन रहता था, कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन, उसको वेटेज घटा दिया गया है। पार्ट बी में आपको करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछी जाएगी, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछी जाएगी पार्ट बी में। उसके बाद पेडागोजी टर्म को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया है। पेडागोजी टर्म जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें, यानी पहले 40 मार्क का पीआरटी में पूछा जाता था, इस बार क्या किया गया, 60 मार्क का, यानी उसको बढ़ाया गया, उसका वेटेज क्या किया गया है, बढ़ाया गया पार्ट सी में। उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक।
कोई भी सब्जेक्ट में आप जो हो उससे आपको क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछी जाएगी। उससे क्वेश्चन आपको कितना पूछी जाएगी, 80 क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे उसमें आपको हिंदी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, उसके बाद मैथ, उसके बाद ईवीएस। तो 20-20 क्वेश्चन आपको हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 20-20 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में पूछी जाएगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 80 क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, ये 4 सेक्शन है जिससे आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो पीआरटी के अंदर क्या-क्या 4 सेक्शन क्या किया गया, डिवाइड किया गया। उसके बाद टीजीटी और पीजीटी का क्या है, सिलेबस दोनों का सेम है। उसमें से भी पीआरटी का जो सिलेबस है वो क्या है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश सेम है। फिर पार्ट बी का भी क्या है, सेम है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये भी सेम है, 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर 5 क्वेश्चन। पार्ट ए पार्ट बी दोनों क्या है, सेम है। लेकिन पेडागोजी वहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी, किसमें, टीजीटी और पीजीटी में। पेडागोजी का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। कितना, 100 क्वेश्चन देखने को मिले। अब मान लो कि कोई भी मान लो मैथ से ऑनर्स किया है या मैथ से बीएड किया है, कोई हिंदी से किया है तो हिंदी का क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन, कोई मैथ से किया है तो मैथ का 100 क्वेश्चन, कोई फिजिक्स से किया है तो फिजिक्स से 100 क्वेश्चन रहेगा, कोई इंग्लिश से किया है ऑनर्स तो 100 क्वेश्चन, यानी कोई एक सब्जेक्ट में उसको से 100 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा टीजीटी और पीजीटी में। और जो पहले का जो एग्जाम पैटर्न होता था पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी का, वो 2.5 घंटे को होती थी, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का जो टाइम बढ़ा दिया गया और क्वेश्चन का क्या लेवल भी ज़्यादा डीप कर दिया गया, और जो टाइम ड्यूरेशन किया गया है वो 3 घंटा किया गया है। टोटल टाइम आपको 3 घंटा किया गया है, यानी 180 मिनट आपको प्रोवाइड किया गया। और क्वेश्चन भी क्या किया गया, बढ़ाया गया। पहले क्वेश्चन आपको 150 पूछी जाती थी, 150 मिनट दी जाती थी, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन दिया जाएगा 150, यानी 180 क्वेश्चन दिया जाएगा और 180 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाता है। 180 क्वेश्चन यानी 180 क्वेश्चन पर 180 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें भी आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उतना दिन से समझ देख रहे थे या यूट्यूब के माध्यम कि क्या होगा, नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा या नहीं किया, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ अभी तक नहीं दिया है, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप उसको पूरा टोटली बना के आ सकते हैं। उसके बाद फिर यानी इंटरव्यू में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। इंटरव्यू जो होता था, वेटेज जो होता था 85 प्लस 15 का होता था, लेकिन इंटरव्यू का वेटेज भी उसमें बढ़ा दिया, 70 प्लस 30 का कर दिया। कितना, 70% और प्लस 30% का वेटेज कर दिया गया इंटरव्यू का। तो 70% आपको रिटेन से मार्क लिया जाएगा, उसका जोड़ा जाएगा, और 30% जो दिया जाएगा उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला डेमो टीचिंग के में, और दूसरा इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल। आप जो यानी जो पूछे जाएंगे सवाल, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कैसे समझा पाते हैं सामने वाले पर्सन को या स्टूडेंट को, बच्चों को, उसका आपको 30 मार्क से पूछ लिया जाएगा। और डेमो टीचिंग जो आप बोर्ड पे पढ़ाइएगा इंटरव्यू के माध्यम में उस समय, तो बोर्ड के थ्रू पे आपको 30 मार्क का क्वेश्चन उससे पूछी जाएगी। तो टोटल आपका इंटरव्यू को जो मार्किंग होता है वो 60 मार्क का क्वेश्चन होता है इंटरव्यू, जिसमें 30 मार्क का डेमो टीचिंग और 30 मार्क का इंटरव्यू होता है। उसके साथ-साथ जो एज का रहता है, तो एज का जो क्राइटेरिया रहता है पीआरटी में, आपको 30 साल पीआरटी के लिए दिया जाता है, टीजीटी के लिए 35 साल और पीजीटी के लिए 40 साल आपको एज दिया जाता है। उसके साथ-साथ जो ये वीमेंस का है, वीमेंस का 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 10 साल का छूट दिया जाता है। वीमेंस का जो लड़की है उसको 10 साल का छूट दी जाती है। ओबीसी वाले कैटेगरी है उसको 3 साल का छूट दिया जाता है, और जनरल के लिए कोई छूट नहीं दिया जाता। तो यही सब वो क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया उसमें। उसका जो केवीएस का सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या, रिटेन प्लस क्या इंटरव्यू, 2 प्रोसेस में उसका प्रोसेस होता है। तो आप लग जाइए उसको, मेहनत का घड़ी। अब मार्च से या अप्रैल में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ज़्यादा चांस है 3 से 4 मंथ में क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली जाती है। तो ये सब परिवर्तन किया गया है। तो वो पहली बार 2018 के बाद 2022 में वैकेंसी आया। यह सबसे बड़ा वैकेंसी अभी तक का, सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया गया है, 13,000 प्लस, लेकिन उतना पहले आता नहीं था।
तो यही सब उसका क्या है प्रोसेस है। उस सिलेबस चेंज किया है तो उससे घबराना नहीं, सब कुछ सेम टू सेम है। थोड़ा बहुत पेडागोजी पार्ट को क्या किया गया, बढ़ाया गया है और कुछ चेंजेस किया गया, तो उसको मन धन से लग जाना है, उसको प्रिपेयर करना है, बी पॉजिटिव रहना है। तो अगर ये वीडियो सब आपको अच्छा लगता है, इस तरह का वीडियो आपको और यानी इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।